गाइस, मालती के पिता इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं? अपनी ही बेटी के लिए वो सोच रहे हैं कि जहाँ का पैसा का खर्च लगता है वहाँ पे महादेव करे और हम ना करें। जब तक तो मालती जिंदा थी तब तक तो वो बेटी का एक न सुने, न तो कभी दुख सुख में खड़े हुए। जब मालती दुनिया छोड़कर चली गई तो मालती की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। मालती का जो आत्मा है वो तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, दर दर भटक रहा है। प्रिया और अमरनाथ के जो गुरु हैं, जिसने प्रिया को ठीक किया था बाबा, उनके पास मालती का आत्मा जाकर के बोल रही है कि बाबा मुझे बैठा दीजिए, मुझे मुक्ति दिलाइए, मेरा आत्मा तड़प रहा है। तो अब मालती के पिता को समझ में नहीं आ रहा है तो सच क्या है गाइस। इसमें मालती का आत्मा भटक कर कहाँ कहाँ जा रही है, सच जानना है गाइस तो वीडियो के अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने तो गाइस, जैसे कि सबको ही पता है कि पिछले साल प्रिया का तबीयत खराब हुआ था। वो भी ऊपरी आत्मा थी जो कि प्रिया को परेशान कर रही थी। तो जो बाबा प्रिया को झाड़ फूक करके ठीक किए थे, वही बाबा को मालती का आत्मा मिलता है और वो बोलती है कि बाबा मुझे मेरे आत्मा को मुक्ति दिला दो, क्योंकि मैं ये प्रेत योनि में नहीं रहना चाहती, मुझे बहुत तकलीफ होता है। तो बाबा बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ मालती तुम्हारे आत्मा को, जब तक विष्णु जेल से बाहर नहीं आएंगे या फिर तुम्हारा बेटा आकर के तुम्हारा पूजा नहीं देगा, तब तक तुम्हारे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर भी मालती का आत्मा बहुत ज्यादा रोया, बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाया। गाइस, आप लोग भी देखे होंगे बाबा के चैनल पे। इसके बाद बाबा ने एक वीडियो बनाया, जो प्रिया के गुरुजी हैं, प्रिया को ठीक किए हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया। वीडियो के माध्यम से मालती के पिता को समझाया कि मालती की आत्मा को आप आकर के मुक्ति दिलाइए, नहीं तो विष्णु को जेल से बाहर लेकर आइए। जब तक विष्णु जेल से बाहर नहीं आएगा तब तक मालती के आत्मा को मुक्ति कौन देगा, या तो फिर मालती के बेटे से मालती की आत्मा को मुक्ति आप दिवाइए। जो भी खर्च है आप खर्च करिए और बेटी की आत्मा को आपके मुक्ति मिल जाए। लेकिन मालती के पिता इग्नोर कर दिए, ध्यान में नहीं रखे गाइस कि बाबा मेरी बेटी के लिए क्या बोल रहे हैं। क्यों नहीं रखे गाइस, आप लोगों को पता होगा कि मालती के पापा इसलिए नहीं रखे क्योंकि यहाँ पे पैसे का खर्च था, और जहाँ पे पैसे का खर्च लगता है वहाँ के मालती के पिता मुंह मोड़ लेते हैं। पहले भी आप लोग देखे हैं कि मालती के शादी से लेकर दुख सुख कोई भी ऐसी घड़ी नहीं होगी जहाँ पे मालती के पिता खड़े थे, कहीं नहीं खड़े थे। आज अगर वो खड़े हैं तो मालती के न्याय के लिए, विष्णु को सजा दिलाने के लिए ही खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे भी उनको पता है कि आज हम जितना खर्च कर रहे हैं मालती के न्याय के लिए, कल को ये सब सूद ब्याज जोड़कर ही मेरे पास आएगा। मालती के पिता कभी भी ऐसी गोली नहीं खेलते हैं जहाँ में उनका खर्च लगे, ऐसी ही गोली वो खेलते हैं जहाँ से उनको रिटर्न कुछ मिल सके। अब वो यही सोच रहे हैं कि महादेव मालती की आत्मा को शांति दिलाएं, मैं क्या दिलाऊं, महादेव दिलाए या फिर विष्णु दिलाए। तो विष्णु कर क्या सकता है? विष्णु जब तक जेल से बाहर नहीं आएगा तब तक क्या कर सकता है? गाइस, मालती की आत्मा है जो कि दर दर भटक रही है और सबको परेशान कर रही है, और वही मालती की आत्मा अपने बेटे को भी परेशान कर रही है। गाइस, केवल इन लोगों का आंख नहीं खुल रहा, इन लोग ध्यान नहीं दे रहे। बच्चे का तबीयत आप लोग ध्यान देते होंगे, कभी ठीक नहीं रहता है, कभी घुटने में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी बुखार, कुछ न कुछ बच्चे को हमेशा ही हुआ रहता है। और उस छोटे से बच्चे को न केवल हर कोई यूज कर रहा है। गाइस, कल हमने एक वीडियो देखा, एक पत्रकार साहब थे, जो कि पत्रकार भैया थे, जो कि गए थे वीडियो बनाने के लिए, और उन्होंने वीडियो डाला था, युवराज बाबू का फनी वीडियो था। पूरे वीडियो में वो मस्ती ही किए थे, जो कि विष्णु का पोस्टर देख करके, फोटो देख करके वो बार बार बोल रहे थे ये विष्णु है, मेरे पापा हैं, और इस टाइम ये जेल में है। बार बार बच्चा बोल रहा था और विष्णु के फोटो के पास जा रहा था। अगर कोई पूछता है किसके बेटे हो तो तुरंत बोल देता है मैं विष्णु का ही बेटा हूँ। तो गाइस, आप लोग बताइए, जब इतना छोटा बच्चा, 2 साल का, 3 साल का बच्चा इस तरीका से बोल सकता है, तो कल को बच्चा जब बड़ा होगा तो अपने पिता के लिए वो बच्चा आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? उठाएगा गाइस। तब ये लोग क्या करेंगे? तब तो इन लोगों के पैर के तले की जमीन खिसक जाएगी। जो आज ये लोग बैठे हुए हैं ना, बैठे हुए हैं, और क्या ही बताएं गाइस, जितना ही बोलो उतना ही कम है। इन लोगों के बारे में बोलना ही ज्यादा। और लोग क्या कहते हैं कि मेरे नाम से वीडियो ना बनाए तो
इन लोगों का वीडियो चले ही ना। अरे तुम लोग किसके नाम से वीडियो बना? तुम लोग तो खुद ही दूसरे के नाम से वीडियो बना रहे हो। मालती बिष्णु तुम्हारा अगर बहनोई था, तुम्हारी बहन थी, तो सबका कुछ ना कुछ, सबका वो फ्रेंड थे, इतने बड़े सेलिब्रिटी थे और पब्लिक सब। तो गाइस कल को जब वो बच्चा बड़ा होगा ना, तो अपने आप समझ लेगा कि मेरे पापा के साथ क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है। और गाइस महादेव को सब लोग देखते हैं कि महादेव नहीं कर रहा, महादेव मालती की आत्मा को मुक्ति नहीं दिला रहा। तो गाइस महादेव कर भी क्या सकता है? क्या कर सकता है महादेव? उसके हाथ में है ही क्या? सारा दिन उसकी बेबी रील्स बनाती है डांस कर करके, मेहनत करती है सारा दिन। उसके बाद जो पैसा आता है गाइस महादेव का, बिष्णु के खर्च, फिर उसके बाद घर का खर्च, गाड़ी की किस्त, हजारों खर्च है महादेव के ऊपर। महादेव अकेला ही एक बंदा है जो कि अपना घर का कमाता है, तो पूरे घर का खर्चा देखता है। अकेला एक ही बंदा है कमाने वाला उस घर में। तो महादेव गाइस क्या क्या करेगा बताइए? 500 रुपया एक बार दे क्या दिए, 2 बार दिए हैं 500 रुपया युवराज बाबू को, तो सब लोगों को बहुत मिर्ची लग गई। अब क्यों मिर्ची इन लोगों को लगी थी? 500 रुपया। ये लोग चाहते, यार क्या ही बोले, कितने लालची फैमिली है ये लोग, कितना ज्यादा। इतना छोटा बच्चा वो जानता है कि दारू कौन पीता है कौन नहीं पीता है। कल के वीडियो में हमने देखा है कि वो एक लोग के पास जा रहा था दौड़कर और पूछ रहा था कि आप दारू पीते हो, आप दारू पीते हो? बताइए, इतने छोटे बच्चे के सामने दारू पिया जाता है? अगर कोई पीता भी है तो बच्चे के सामने नहीं पीता। अपने मौसा के पास भी जाकर बोला कि आप दारू पीते हो? बताइए, ऐसा संस्कार मिल रहा है उस बच्चे को, ऐसी दिखाया जा रहा है उस बच्चे को, क्या ही बताए गाइस। वहाँ पे युवराज का रहना अब बहुत ही बुरा लग रहा है, बिल्कुल सही नहीं है, सही स्थान नहीं है गाइस। एक बार आप लोग निगाह उठा करके महादेव का फैमिली देखिए और दूसरी तरफ आप निगाह उठा करके इनका फैमिली देखिए, तो दोनों में जमी और आसमान का फर्क है। हमें नहीं कहते हैं कि ये लोग शिक्षित हैं वो लोग अनशिक्षित हैं, हमें नहीं पता है, लेकिन देखने में यही लगता है गाइस कि महादेव का जो फैमिली है वो शिक्षित है और ये जो फैमिली है बिल्कुल अनशिक्षित है गाइस। बिल्कुल एक पैसा का बुद्धि ज्ञान नहीं है इन लोगों के पास। बच्चे के साथ कैसे रहा जाता है, क्या किया जाता है, कुछ भी नहीं। और रही बात मालती के पिता का, सबसे बड़ा गलती इसमें, कहते हैं ना गाइस, जिसका जब खूंटा ही मजबूत नहीं रहता है तो बछड़े कभी खूंटे पे रुकते नहीं है, हमेशा खूंटा तुड़ा कर वो निकल लेते हैं। तो जब इनका खूंटा ही नहीं सही है, खूंटा ही लालच से भरपूर है, तो बच्चे कहाँ तक सही होंगे? तो मालती के पिता तो खुद ही लालच से भरे हुए हैं, उनको कितना मिल जाए, कहाँ से ऐंठने को मिल जाए पता नहीं। क्योंकि गाइस वो भी ड्रिंक करते हैं, आप सबको पता है कि वो भी ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर कमाएंगे नहीं, पैसा मिलेगा नहीं, तो उनका पर्सनल खर्च, उनका ड्रिंक का खर्च कहाँ से चलेगा? बच्चे तो देंगे नहीं उनके, बच्चे तो उनके इतना अच्छे कोई है ही नहीं कि जो उनका बैठा करके खर्च देख ले। और इतना ज्यादा उनका उम्र हो चुका है, जिस उम्र में बैठ करके उनका भगवान का भजन करना चाहिए उस उम्र में वो जा करके काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा के लिए ही तो कर रहे हैं। तो क्या ही बोले गाइस, बस एक छोटी सी बात है, जैसे करनी वैसे भरनी, कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज की पाप। तो जैसे किए हैं मालती के पिता वैसे ही झेल रहे हैं, आगे जैसे करेंगे वैसे झेलेंगे। जो आग खाएगा गाइस वो अंगार तो गिरेगा उसको, ऐसा नहीं कि आग खाएगा तो अंगार दूसरों को गिरेगा, जो खाएगा उसी को गिरेगा। और गाइस हमारी ये वीडियो आज की यहीं तक है। हमारी वीडियो आप सबको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस। आप सबका एक कमेंट मेरे दिल का हौसला बढ़ाता है गाइस, मेरा हिम्मत बढ़ाता है गाइस, और इन लोगों के बीच में एक एक चीज खोद के निकालने की क्षमता बढ़ता है। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।